तो बाबू कल हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे ये ट्रायंगल के बारे में, तो हमको लगा कि कल का क्लास जो है तुम लोग का ठीक से नहीं तुम लोग को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज उसको फिर से कंक्लूड कर दें, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको हम फिर से आज रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल जो हम क्वेश्चन रिवाइज किए थे वो क्वेश्चन नंबर कितना था? वो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22 था बाबू। 21 क्वेश्चन नंबर 21 कल हम रिवाइज किए थे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 को उतार लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है और लाना क्या है। पहले हम उतारते हैं एक क्वेश्चन नंबर 21 जो है बाबू वो कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द adjoining figure, in the adjoining figure so that ये दिखाइए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360 डिग्री हमको बनाना है, लाना है। इसका फिगर जो है वो दिया ही हुआ है, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर कैसा है? देखो एक ट्रायंगल इस तरह से है और दूसरा ट्रायंगल बाबू इस तरह से इसमें खींचा गया है। इस तरह से दो ट्रायंगल के मिलने से ये स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो बाबू हम लोग प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर है 21। कह रहा था कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में ये दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ, ये सभी एंगल का सम जो होगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये 6 एंगल बन रहा है एफ तक। इस सभी का सम 360 डिग्री होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या दिया क्या हुआ, पहले हम उसको उतार लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले गिवन को उतारेंगे। गिवन दिया हुआ बाबू गिवन ये दिया हुआ है कि ए सी ई और बी डी एफ, ए सी ई ये एक ट्रायंगल है और बी डी एफ दूसरा ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ए ACE and BDF are two triangle, दो ट्रायंगल है। ACE पहला ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है BDF। और हम एक बात बताइए बाबू, हमको फाइंड क्या करना है उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डिग्री हमको प्रूव करना है। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ की इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ACE में हम ट्रायंगल के लॉ से ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इस लॉ से, बाय ट्रायंगल रूल से, ट्रायंगल रूल।
से मान लेंगे बाबू। पहले ट्राइंगल से हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना निकालिए 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल अगेन इन ट्राइंगल किसमें BDF में, BDF। ये BDF में हम क्या लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका किस लॉ से, बाय ट्रायंगल रूल से, ट्रायंगल रूल से। अब एक बात बताया बाबू कि ये तीनों एंगल का सम 180, ये तीनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम पाते हैं क्या पाते हैं बाबू LHS को LHS में जोड़ लेंगे। कितना है LHS में फर्स्ट इक्वेशन में एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E प्लस सेकेंड इक्वेशन में कितना है एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल F इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब प्लस 180 इधर जाएगा तो ये भी 180 इधर उतर गया, दोनों इन्हें बड़े के 180 जुड़ गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं बाबू, A है C है E है B है D है F है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। एंगल A प्लस उसके बाद B वाला भी है B प्लस एंगल C भी है C प्लस एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 प्लस 180 180 180 आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बाबू 360 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये कल वाला क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहे इसलिए कि कल का क्लास ठीक से नहीं हो पाया था, पता नहीं किस वजह से कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इसी वजह से। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर दो ट्रायंगल अगर क्या बना था इस दोनों ट्रायंगल का टोटल 6 एंगल बना, ये 6 एंगल का सम 360 डिग्री होगा, वो कैसे प्रूव करेंगे, तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। ओके नो सर। अब हम आते हैं बाबू, अगला जो क्वेश्चन हम कल बताए थे वो क्वेश्चन को हम उतार रहे हैं। पहले क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि क्या क्या रहा है। अगला जो क्वेश्चन हम उतारे थे बाबू वो क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 23 था। 23 में क्या रहा है इन द गिवन फिगर, पहले उतार लेते उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 23 में इस तरह का स्टेटमेंट था और ये फिगर था। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में क्या कह रहा है BAD कौन है इसमें BAD, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन जो है ये पैरेलल है किसके EF के, ये लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और हमको ये दिया हुआ है AEF 55 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है ACB 25 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है क्या
कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। एक बात बता बाबू, अगर ट्रायंगल हम जानते हैं कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काटती है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है ना बाबू, वो 180 डिग्री होता है। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम पहले जो गिवन दिया हुआ पहले उतार लेते हैं। जब भी हम सॉल्व करेंगे पहले गिवन उतारेंगे, क्या फाइंड करना है उसके बाद में उतारेंगे। अगर फाइंड करना है तो फाइंड करके लिखेंगे, अगर प्रूव करना होगा तो प्रूव करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है बाबू कि BAD जो है वो पैरेलल है EF के, BAD जो है वो पैरेलल है EF के, और एंगल AEF इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 55 डिग्री, और एंगल ACB इक्वल टू दिया है बाबू 25 डिग्री। ACB का वैल्यू दिया हुआ 25 डिग्री और AEF का वैल्यू दिया हुआ 55 डिग्री, और BAD पैरेलल है EF के ही हमको दिया हुआ था और कुछ दिया हुआ नहीं है। उसके बाद फाइंड क्या करना उसको उतारते हैं। टू फाइंड दैट आपको क्या फाइंड करना है कि एंगल ABC इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, एंगल ABC कितना होगा। एक बात बता बाबू कि जब हम ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, फिगर को गौर से देखो, हमारा हाथ भी देखो, ये और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180 में से ये 55 घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। जब इसका वैल्यू निकल जाएगा, हम ये जानते हैं कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जब ये एंगल तुम्हारा निकल जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। जब ये मालूम हो गया, ये मालूम है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 में से इस को जोड़ के घटा देने से क्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल, ये एंगल निकालते हैं, आते हैं क्या लिखेंगे यार, BAD पैरेलल है EF के, BAD पैरेलल है EF के, एंड क्या है बाबू, BAD पैरेलल है EF के और EA is a transversal line and EA is a transversal line। अब ये EF जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल AEF प्लस एंगल कौन सा DAE, ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री से। और रूल में लिख लेंगे कि क्या, बाय सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल से। अब एक बात बताओ बाबू, AEF का वैल्यू मालूम है, AEF का वैल्यू कितना है, AEF का वैल्यू 55 है, तो 55 लिख दिए, प्लस एंगल DAE नहीं मालूम है, इसी तरह रहने दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAE इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब प्लस 55 हो जाएगा तो क्या होगा बाबू माइनस 55 डिग्री। तो एंगल DAE इक्वल टू कितना हो गया 180 में से 55 जाएगा कितना होगा, 180 में से 55 जाएगा कितना बचेगा बाबू 125 डिग्री, कितना होगा 125 डिग्री, यानी इसका वैल्यू निकल गया कितना 125 डिग्री। और हम जानते हैं कि जब ये लाइन और ये लाइन काट रही है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं, अगेन करके लिख देते हैं, अगेन एंगल DAE इक्वल होगा DAE, ये एंगल इक्वल होगा एंगल BAC के, एंगल BAC के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब एक बात बताओ, DAE का वैल्यू कितना है, DAE का वैल्यू 125 डिग्री है,
125 डिग्री इक्वल टू BAC का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, एंगल BAC ही रहने देंगे। तो एंगल BAC इक्वल टू कितना 125 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू भी कितना निकल गया 125 डिग्री निकल गया। अब आप लोग हमको बताइए बाबू, ये एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, वो दोनों एंगल को जोड़ के और 180 में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, विराट बोल रहे हो? यस सर। ओके देखो बाबू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं, हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम ऑब्लिक दे करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ABC में हम क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। BAC का वैल्यू कितना है, BAC का वैल्यू कितना है बाबू, BAC का वैल्यू कितना है 125। वेरी गुड 125 डिग्री प्लस ABC का वैल्यू मालूम है, ABC का नहीं सर। वेरी गुड, एंगल ABC का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, और ACB का वैल्यू मालूम है? यस सर। यस सर 25। कितना है 25 डिग्री। 25 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, एंगल ABC प्लस 125 और 125, 125 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 150 होगा। 1 यस सर 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ABC इक्वल टू 180 और प्लस 150 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 150 जाएगा कितना होगा बाबू 30 डिग्री। 30 डिग्री। वेरी गुड, यानी इसका वैल्यू 30 निकल गया डिग्री। 30 डिग्री। यही निकालना था बाबू, एंगल ABC निकल गया 30 डिग्री। ओके, इसका आंसर किसी को समझ दिक्कत? नो सर। हाँ यस सर। नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और है, उसका हम हिंट दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन और हम हिंट दे देते हैं, वो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका हिंट आप लोग को हम दे देते हैं, आप लोग कैसे बनाइएगा बताइएगा। कैलकुलेट द वैल्यू of x in the given figure. Given figure, फिगर है बाबू इस तरह का, नाम है इसका ABCD और इसका वैल्यू दिया होगा बाबू 30 डिग्री और इसका वैल्यू दिया हुआ बाबू 45 डिग्री और इसका वैल्यू दिया हुआ 55 डिग्री। हमको कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बाबू इसको, ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ, हमको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बाबू इसको, ये x है तुम्हारा, ये x का वैल्यू फाइंड हमको करना है, x का वैल्यू। सर वो एक्सटीरियर एंगल है सर। क्या करना होगा सर वो एक्सटीरियर एंगल है जो x है। हाँ, ये बाहर वाला x है। सर ये चारों एंगल को जोड़ देंगे सर, उसके बाद 360 में ये चारों एंगल को जोड़ के
हाँ, और 360 में से माइनस कर देंगे सर। तो इंटीरियर निकल जाएगा, एक्सटीरियर नहीं निकलेगा। देखो अब ये कैसे निकलेगा, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको अपने सीट में इस तरह से बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? तो ये 55 है, ये 55 है, और ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ तो? 180 सर, वो 180 में से सर वो लाइन काट रहा है ना सर। तो ए बी सी क्या हुआ सर ये जो आप जो लाइन पा रहे, वो आप जो ये तो 180 में वो तो 180 का लाइन बन गया ना, 180 डिग्री का लाइन बन गया ना सर ये। हाँ, 180 में से इस दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 55 और 45 कितना होता है? 110, 50 नहीं 100 होता है। 55 और 45 को 100, तो 180 में से 100 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 80 डिग्री निकल गया। अरे हम जानते हैं कि एक लाइन पे बना हुआ एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से 80 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये 100 मालूम हो गया बाबू, तो ये क्या इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा, ये इक्वल टू 130 डिग्री होगा। 100 + 30 इक्वल टू 130 डिग्री। समझ में आया? फिर से बड़ा फिगर हम बना करके दिखा रहे हैं। सर एक फिर ये थोड़ा अच्छे समझा दीजिए। आप दिखा रहे हैं। ए बी सी डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है बाबू 30 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री। हम क्या किए, इस लाइन को यहां से बढ़ा दिए ऐसे, इसका नाम दे दिए यहां पर कितना? ई। एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में ए बी ई में ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। जब किसी ट्रायंगल का एक साइड बढ़ाया जाता है तो ये एंगल क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल किसके बराबर होता है? ये दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल होता है। तो ये बताओ, ये साइड को हम बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो 50 और 45 ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये एक्सटीरियर हुआ ना, उसी तरह ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो कितना होगा? 50 और 45 होगा 100 डिग्री। ये निकल गया। अब फिर लेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो बाबू, इस ट्रायंगल में देखो ये बनाया गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। ये को x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 100 प्लस ये 30, तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। कोई दिक्कत? पहले नो सर। ये निकालेंगे, इस ट्रायंगल से एक्सटीरियर एंगल ये निकालेंगे, निकल जाएगा, हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। कल क्लास ठीक से नहीं हुआ था इसीलिए हमको रिवाइज करना पड़ा, ठीक है।